नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे श्री राम चरित्र चिंतन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। श्री राम चरित्र चिंतन। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धगात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 10वें अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक है। श्री राम के बिना आराम नहीं मिलता है। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने सीताराम जी की सेवा की है। श्री राम सेवा सभी के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है। आपका ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करो, आपके इष्ट देव भगवान शंकर हो या कृष्ण हो, सभी के लिए श्री राम जी की भक्ति अति आवश्यक है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी को पुष्प की माला अर्पण करो, भोग लगाओ, आरती करो, ये राम जी की साधारण सेवा है। जगत में जो कुछ है सबके मालिक श्री सीताराम जी हैं। सीताराम जी की उत्तम सेवा तो यह है कि राम जी की मर्यादा का पालन करो। जीवन राम जी के जैसा होना चाहिए। जिसका जीवन राम जी के जैसा है उसी का ज्ञान सफल है, उसी की भक्ति सफल है, उसी का योग सफल है। रामचरित्र की विशेषता यही है कि सभी के लिए रामचरित्र अति उपयोगी है, अनुकरणीय है। श्री रामकृष्ण भगवान की जो भक्ति करने वाला है उसका जीवन भी श्री राम के जैसा ही होना चाहिए। जो कृष्ण की भक्ति करने वाला है उसका भी जीवन श्री राम के जैसा होना चाहिए। शंकर भगवान की जो भक्ति करता है उसका भी जीवन श्री राम जी के जैसा होना चाहिए। शिव जी महाराज शमशान में विराजते हैं, गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, विष का पान करते हैं। शिव जी महाराज जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। व्यवहार तो श्री राम जी के जैसा ही होना चाहिए। सर्व सद्गुण संपन्न निर्दोष श्री राम हैं। वाल्मीकि रामायण का आरंभ यहीं से हुआ है। आरंभ में ही वाल्मीकि ऋषि ने प्रश्न किया है, ऐसा संसार में कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है और जिसमें सभी सद्गुण परिपूर्ण हैं। निर्दोष और सर्व सद्गुण संपन्न जगत में कौन है? तब कहा है, ऐसे तो एक श्री राम ही है, दूसरा कोई नहीं है। श्री राम सर्व सद्गुणों के समुद्र हैं। वाल्मीकि ऋषि को ऐसी इच्छा हुई कि मैं राम जी को किसकी उपमा दूं। ऐसा कोई देव नहीं मिलता जिसकी उपमा रामचंद्र जी के लिए दी जाए। ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ है। वाल्मीकि ऋषि थक गए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा है कि श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम जी के ही जैसे हैं। समुद्र कैसा है? समुद्र समुद्र के जैसा ही है। समुद्र को आप किसकी उपमा देंगे? समुद्र के समान दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। राम सर्व सद्गुण संपन्न है। राम सर्व सद्गुण के समुद्र हैं। सागर से सागरोपमा, सागर की उपमा सागर से ही दी जाती है। भगवान शंकर सर्वकाल श्री राम का नाम जपते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम कथा करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा है, दिन भर मैं राम जी का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, वह राम कैसे हैं? भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा है, दिन भर मैं राम जी का ध्यान करता हूँ, राम नाम का स्मरण करता हूँ, वह राम कैसे हैं? बराबर अभी मैं भी नहीं जानता। राम जी के अनंत गुण हैं जिसका वर्णन
बराबर मैं अभी नहीं कर सकता। राम आतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार असुनहु सयानी। भगवान शंकर एकांत में माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। राम जी का वर्णन कौन कर सकता है? राम जी की जैसी मातृ पितृ भक्ति आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी के जैसा बंधु प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी का धैर्य, राम जी का औदार्य, रामचंद्र जी का गंभीर्य, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत, ये सभी सद्गुण कहीं भी एक ही ठिकाने, एक ही स्थान पर, एक ही व्यक्ति में नहीं मिलते हैं। राम जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण दिखते हैं। इसी से सिद्ध होता है श्री राम देव नहीं है, राम सर्व देवों के देव परमात्मा हैं। राम जी में कोई भी दोष नहीं है और सभी सद्गुण परिपूर्ण हैं। राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। जो माता पिता की भक्ति करता है, राम जी को वह प्यारा लगता है। आप कदाचित भगवान की भक्ति ज़्यादा ना करो तो भगवान को उतना बुरा नहीं लगेगा, किंतु माता पिता की आप भक्ति ना करो तो भगवान को बुरा लगेगा, भगवान सजा करेंगे। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है। कितने ही लोग घर में माता पिता को उत्तर देते हैं, उनको जवाब देते हैं, तू तड़ाक करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर में भक्ति करने के लिए जाते हैं। जो माता पिता को उत्तर देता है, जवाब देता है, वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो भगवान उसका मुख देखते ही नहीं। मूर्ख है, माता पिता का अपमान करता है और मेरी पूजा करने के लिए आया है, तेरी पूजा मुझे लेनी ही नहीं है। राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। माता पिता में अति विश्वास रखो। जो माता पिता की भक्ति नहीं करता वह भगवान की भक्ति क्या करेगा? भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जिस भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उस भगवान में विश्वास रखना और भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। माता पिता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। माता पिता में विश्वास रखो। आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी माँ जो कहेगी वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। जवानी में सभी की बुद्धि बिगड़ती है। मानव ऐसा समझता है कि अब मैं सयाना हो गया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कहने की क्या जरूरत है, मुझे सब पता है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ती है। माता पिता के अधीन रहो, माता पिता में विश्वास रखो। कैकेयी ने रामचंद्र जी को कहा था वन में जाओ। कैकेयी की आज्ञा अनुचित है। कैकेयी भरत को राज्य भले ही दे दे, रामचंद्र जी को वनवास क्यों देती है? कैकेयी ने रामायण में अनेक बार ऐसा कहा है कि श्री राम निर्दोष हैं, श्री राम जी की कोई भूल नहीं है, मेरी इच्छा है कि राम घर में ना रहे, वन में जाएं। निर्दोष राम को कैकेयी वनवास देती है। श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी से पूछा नहीं है कि मुझे वनवास क्यों देती हो, मेरी माँ जो कहे वही मुझे करना है। राम अपने को स्वतंत्र नहीं मानते, माता पिता के अधीन मानते हैं। माँ के अधीन रहो, पिता के अधीन रहो। आजकल के लोग पत्नी के अधीन रहते हैं, स्त्री के अधीन हो जाते हैं, माता पिता के अधीन नहीं रहते। माता पिता को तो जवाब देते हैं। राम ने कैकेयी से पूछा नहीं कि मुझे वनवास क्यों देती हो। कैकेयी ने वनवास दिया तो भी सीताराम कैकेयी का वंदन करके वन में जाते हैं। जिसको माता पिता के आशीर्वाद मिलते हैं उसको सभी का आशीर्वाद मिलता है। भगवान को कौन प्यारा लगता है? भगवान किस जीव के ऊपर कृपा करते हैं? जो बहुत यात्रा करता है, जो बहुत तीर्थ यात्रा करता है, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जो बहुत अन्न दान करता है, क्या उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं? जो यज्ञ करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं? ये सब पैसा का खेल है। जिसके हाथ में पैसा है दान करता है, यज्ञ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, अच्छा है, करो। भगवान को वही जीव प्यारा लगता है जिसको अपने माता पिता प्राण से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं, जिसको अपने माता पिता प्राण से भी ज्यादा प्रिय हैं। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा महान पुण्य है।
बड़े बड़े यज्ञ करने से भी जो पुण्य नहीं मिलता, वही पुण्य वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने से मिलता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसको सभी देव ऋषि आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। कदाचित आप भगवान की भक्ति ज्यादा ना करो तो हर्ज नहीं है, माता पिता की भक्ति करो। रामायण में वर्णन आता है, अयोध्या का राज्य छोड़ करके, माता पिता की आज्ञा ले करके राम वन में जाते हैं। प्रथम दिन ही श्रृंगवेरपुर का राज्य राम जी को मिला था। प्रथम दिन है, श्रृंगवेरपुर के राजा गुह ने सुना कि श्री सीताराम जी पधारे हैं। वह दौड़ता हुआ आया, श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन किया और कहा, मेरा राज्य आपके चरणों में अर्पण है। वनवास में अनेक देशों के राज्य राम जी को मिले हैं। किष्किंधा का राज्य, लंका का राज्य, राम जी ने एक पैसा भी नहीं लिया। राम जी की लोकप्रियता कैसी है? राम जी जब वन में जाते हैं तब अयोध्या की प्रजा भी राम जी के पीछे पीछे जाती है। अयोध्या में रहने की किसी की इच्छा नहीं है। जहाँ राम वहीं अयोध्या। जगत में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। जो गद्दी में बैठता है, जो राज्य करता है, उसके पीछे लोग पड़ते हैं। राम जी अयोध्या का राज्य छोड़ करके वन में जाते हैं तो अयोध्या की समस्त प्रजा उनके पीछे पीछे जाती है। किसी को घर की जरूरत नहीं है, किसी को संपत्ति की जरूरत नहीं है, सभी राम जी के पीछे पीछे चलते हैं। सभी को राम चाहिए। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। कोई अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है। रामचंद्र जी की कैसी लोकप्रियता कहीं नहीं मिलेगी जैसी लोकप्रियता राम जी को मिली। रामचंद्र जी की जैसी माता पिता की भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। माता पिता में विश्वास रखो, माता पिता की भक्ति करो। एक भाई को पूछा था, तुम मुझे वंदन करते हो, अपनी माँ का भी वंदन करते हो या नहीं? पिता को भी प्रणाम करते हो या नहीं? उसने उत्तर दिया, महाराज पहले मैं वंदन करता था, कॉलेज जाने लगा और बीए पास हो गया, तभी से माँ को प्रणाम करना छोड़ दिया। माँ कुछ समझती नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। अब मैं सयाना हो गया हूँ, बीए पास कर लिया हूँ। ऐसा शिक्षण किस काम का कि माता पिता की सेवा करने में संकोच होने लगे। इससे तो मूर्ख ज्यादा अच्छा है, मूर्ख रहना अच्छा है। बहुत पढ़े लिखे परदेश में घूमने वाले साहब लोगों को माता पिता की सेवा करने में शर्म आती है। वृद्ध माँ के पास बैठने की इच्छा नहीं होती। माँ कहती है मेरे पास बैठो, तो पास बैठने का समय नहीं है। अब बहू कहती है कि मेरा हुक्म है खड़े रहो, तो यहाँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। माँ के पास बैठने को तैयार नहीं है। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है। बाप की संपत्ति लेना है, माँ बाप की सेवा नहीं करनी है। माता पिता के भक्त बनो, आपका कल्याण होगा। जो माता पिता का अनादर करता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। वृद्धावस्था में हृदय कोमल बनता है। वृद्धों को सम्मान दो, वृद्धों को बराबर वंदन करो। कदाचित उनकी भूल होती हो तो बहुत प्रेम से विनय से उनको समझाओ। वृद्धों के हृदय को धक्का लग जाए तो शाप निकलता है। वे शाप नहीं देते हैं तो भी उनके दिल को दुख हो जाए तो शाप हो जाएगा। राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। राम के जैसा बंधु प्रेम इस जगत में कहीं भी नहीं मिलेगा। अपने भाई के साथ प्रेम करो, जरा भी कपट मत करो। आजकल बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग साढ़ू भाई के साथ तो प्रेम करते हैं किंतु अपने भाई के साथ प्रेम नहीं करते। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम पश्यन्तु लोका कलिकौतुकानि। परेषु दूसरों से तो मैत्री है और स्वजनेषु अपने लोगों से वैर। ये तो कलयुग है। राम जी के जैसा बंधु प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम वन में जाते हैं तो लक्ष्मण घर में नहीं रह सकते। कैसा प्रेम है। खेल में भी कभी प्रभु ने लक्ष्मण जी को नाराज नहीं किया है। खेल में भी मेरे भाई की हार वह मेरी हार है। अपने भाई को जीता देते थे, खुद हार जाते थे कि वो दुखी ना होए, नाराज ना होए। राम लक्ष्मण और भरत साथ ऐसे खेलते थे
कि राम जी की हार हो जाती थी और भरत लक्ष्मण की जीत हो जाती थी। कौशल्या अम्मा को राम जी कहते थे, मैया मेरा लक्ष्मण छोटा है पर बड़ा होशियार है। मैया मेरी हार हो गई, लक्ष्मण भैया जीत गए। कभी खेल में भी अपने भाई को नाराज नहीं किया। राम वन में जाते हैं तब लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे वन में जाएं तो क्या आश्चर्य है। राम का प्रेम ही ऐसा था। राज्य में लक्ष्मण का भाग है। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी घर में है, माता पिता घर में हैं, किंतु बड़े भैया वन में जाएं तो मैं घर में रहूं, मैं ये नहीं होगा मेरे से। रामायण में कथा आती है, राम रावण का युद्ध हुआ है, लक्ष्मण जी महान वीर हैं, रावण को घायल किया है, रावण घबराया है। कदाचित आज लक्ष्मण आवेश में आ जाएं तो मुझे मार डालेगा। अब कोई उपाय नहीं रहा। रावण के पास देवों की दी हुई एक शक्ति थी। सो शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी की छाती पर किया है। तब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को उठा करके ले आए हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के मस्तक को गोद में लिया है। उनके मस्तक के ऊपर प्रेम से हाथ फेरते हैं। राम जी के आंखों में आंसू है। आज आनंद रोता है। भगवान राम आनंद स्वरूप है, आनंद कंद है। आज आनंद रोता है। वेदों में वर्णन आया है कि श्री राम जी आनंदमय हैं। आनंदमय श्री राम की आंखों में आज आंसू हैं। लक्ष्मण तू बोलता क्यों नहीं है? लक्ष्मण तू आंख खोल दे। लक्ष्मण तू क्यों नाराज हुआ है? राम जी लक्ष्मण जी को मनाते हैं। लक्ष्मण मूर्छा में पड़े हैं, राम रोते हैं। राम ने तो ऐसा कहा है कि जगत में बहुत शोधने पर सीता जी की जैसी स्त्री मिल सकती है, किंतु मेरे लक्ष्मण के जैसा भाई ना हुआ है और ना ही होगा। इतना भ्रात प्रेम है। वैदराज सुषेण को बुलाया है। सुषेण वैद ने कहा कि सूर्य उदय से पहले लक्ष्मण जी के पेट में संजीवनी वनस्पति का रस जाना चाहिए। सूर्य उदय हो तो फिर लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे, जीवित नहीं रहेंगे। जब वैदराज ने ऐसा कहा तब रामचंद्र जी ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा, मैं उसको अकेले नहीं जाने दूंगा। बड़ा भाई राम के जैसा हो तो छोटा भाई भी लक्ष्मण बन जाए। बड़ा भाई रावण के जैसा हो तो छोटा भाई भी कुंभकर्ण के जैसा हो जाएगा। प्रेम और मान कभी मांगना नहीं, देना। आप अपने भाई के साथ प्रेम करोगे तो भाई भी आपके साथ प्रेम करेगा। आप भाई के साथ कपट करोगे तो किसी दिन उसको भी कपट करने की इच्छा होगी। आपके शरीर में जो भगवान हैं वही भगवान आपके भाई के शरीर में भी हैं। देह भिन्न भिन्न है, देह में ईश्वर एक है। पाप और पारा बाहर आते हैं। पाप को कोई छुपा नहीं सकता। आज नहीं तो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद भी पाप प्रकट हो जाएगा। पाप कभी छिपेगा नहीं। भाई के साथ कपट किया हो तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 वर्ष बाद उसको खबर पड़ेगी ही पड़ेगी। जो भाई को धोखा देता है, जो भाई के साथ कपट करता है, उससे भगवान को भी डर लगता है कि यह किसी दिन मेरे साथ भी कपट करेगा। घर में रह करके भक्ति करनी है तो घर के सभी जीवों के साथ प्रेम करो। घर के सभी जीव ईश्वर के ही स्वरूप हैं। मेरा भाई भगवान है, मेरी बहन भगवान है। आपके आंगन में कोई भिखारी आए तो भिखारी भी भगवान का दर्शन करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में वस्तु बहुत बिगड़ जाती है, उसमें बास आने लगती है, गंध आने लगती है। ऐसी बिगड़ी हुई वस्तु भिखारी को बुला करके दे देते हैं। अरे भिखारी में भी भगवान है। भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं आया है, वह तो आपको उपदेश देने के लिए आया है कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ भी नहीं दिया किसी को, इसलिए मैं आज भिखारी हुआ हूँ। आप ना दो तो याद रखना दूसरे जन्म में भी आप मेरे जैसे ही होने वाले हो। भिक्षुकः नैव भक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षुक भक्षण करने के लिए नहीं आया है, घर घर बोध देने के लिए गया है, उपदेश देने के लिए गया है। दीयताम दीयताम लोकः तदा तु फल मीदृशम।
मैंने पूर्व जन्म में कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं भिखारी हुआ हूँ। आप ना दो तो याद रखना, दूसरे जन्म में आप भी मेरे जैसे होने वाले हो। जिसको घर में रह करके भक्ति करना है, उसको तो घर के नौकर में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। आंगन में आए हुए भिखारी में भी भगवान का दर्शन करता है, वही घर में भक्ति कर सकता है। जिसको घर में जीवों में भगवान का दर्शन नहीं होता, उसको मंदिर में दर्शन कैसे होगा। रामचंद्र जी का जैसा प्रेम है, वैसा ही भरत जी का प्रेम है। भरत जी को राज्य मिला, किंतु भरत जी ने एक पैसा भी नहीं लिया। रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि भरत जी ने 14 वर्ष उपवास किया है। आंगन में कोई साधु आए, ब्राह्मण आए, गरीब आए, तो उसको भरत जी महाराज उसको बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं। भरत जी 14 वर्ष तक अन्न नहीं लिया है। मेरे घर राम आएंगे, मेरे राम भोजन करेंगे, वह मुझे देखना है। श्री सीताराम भोजन ना करें तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। राम वन में तप करते हैं, भरत जी राजमहल में तप करते हैं। वन में तपश्चर्या करना कठिन है, राजमहल में तप करना, जहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे स्थान पर रह करके तप करना बड़ा कठिन है। जहाँ है ही नहीं कुछ, वहाँ तप करना कठिन नहीं है, जहाँ सब कुछ है वहाँ तप करना कठिन है। रामायण में ऐसा वर्णन है। राम जी जब तक वन में हैं, तब लक्ष्मण जी सीता जी उनकी सेवा करते हैं ताकि उनको परिश्रम ना हो। श्री राम जी आनंद में रहें, श्री सीता जी लक्ष्मण जी बहुत सावधान हैं। किंतु 14 वर्ष तक भरत जी ने अपनी पत्नी से भी सेवा नहीं ली है। राम तो लक्ष्मण जी सीता जी की सेवा स्वीकार भी करते हैं, किंतु भरत जी ने 14 वर्ष तक अपनी पत्नी की भी सेवा नहीं ली। कोई मेरी सेवा ना करे, मेरे लिए ये अनर्थ ही हुआ है। मेरे राम मेरे लिए वन वन घूम रहे हैं। मेरा जन्म न होता तो राम जी वन में कहाँ जाने वाले थे। ये सब पाप मैंने किया है, अब मेरी कोई सेवा न करे। रामायण में वर्णन आता है कि वनवास में लक्ष्मण जी जंगल में पेड़ के कोमल पान पत्ते ले आते हैं और कोमल पान के सैया बनाते हैं, पत्तों की सैया बनाते हैं सीता जी के लिए, राम जी के लिए। पत्तों के सैया में श्री सीताराम जी शयन करते हैं। भरत जी महाराज पृथ्वी के ऊपर सोते हैं। भरत जी का ऐसा नियम था, सायंकाल के समय में राम जी की चरण पादुका का फूल से श्रृंगार करते थे। 14 वर्ष तक राज्य किया है, वह रामचरण पादुका की ही आज्ञा लेकर के किया है। कोई काम करना हो तो पादुका जी से आज्ञा मांगते हैं, उनको राम जी की आज्ञा होती थी। आप भी कोई काम करो तो इष्ट देव की आज्ञा लो। वैष्णव वह है, भक्त वह है जो भगवान के अधीन रहता है, भगवान की आज्ञा बिना एक पग भी नहीं रखता। भरत जी ऐसा नियम है, सायंकाल पादुका जी का फूल से श्रृंगार करते हैं। पादुका जी में आंख स्थिर करके सीताराम 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 जप करते हैं। कभी कभी राम वियोग में भरत जी के प्राण व्याकुल हो उठते थे। राम का दर्शन नहीं होता है, राम वियोग सहन नहीं होता है। कैकेयी, ये तूने क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। कैकेयी, तुम्हें धिक्कार है। राम वियोग में भरत जी रोने लगते हैं। राम दर्शन की तीव्र इच्छा है, राम दर्शन नहीं होता है, तब भरत जी के प्राण व्याकुल होते हैं, रोने लगते हैं। ऐसे समय में पादुका से श्री सीताराम जी बाहर आते हैं, भरत को समझाते हैं, भरत मैं वन में नहीं गया हूँ, मैं तो घर में ही हूँ। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भक्ति जड़ को चेतन बना देती है। चरण पादुका जड़ है, भरत जी का प्रेम ऐसा है कि वह जड़ को भी चेतन बना देता है। जगत को रामचंद्र जी ने बंधु प्रेम का आदर्श बताया है। भाई के साथ प्रेम करो, कभी कपट नहीं करना। राम जी का संयम दिव्य है, राम संयम की मूर्ति हैं। रामायण में ऐसा लिखा है, रामचंद्र जी का ऐसा नियम है कि आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखते नहीं हैं। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिवीक्ष्यते। रामचंद्र जी कदाचित किसी स्त्री में दृष्टि जाए तो यह मेरी माँ है, ऐसा भाव रखते हैं।
ऐसा ही भाव रखा जाए। प्रत्येक स्त्री में जो मातृभाव रखता है वह प्रभु को प्यारा लगता है। जगत के स्त्री पुरुषों में जो काम भाव से देखता है वह रावण का भक्त है। रावण की आंख में काम है। रामचंद्र परान दारान, दूसरे की पत्नी चक्षुषा नाभि वीक्षते, नीचे दृष्टि करके दर्शन करते हैं। आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, संयम से बहुत सुख मिलता है, संपत्ति से कम सुख मिलता है। बड़े बड़े राजा लोग राजमहल छोड़ करके ऋषियों के आश्रम में जाते थे। राजाओं को राजमहल में सुख मिलता था, शांति नहीं मिलती थी। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है, फिर भी ऋषियों के आश्रम में जाते थे। ऋषियों के जीवन में संयम है, सदाचार है, संयम से शांति मिलती है। राम जितेंद्रिय हैं। जो इंद्रियों के दास हैं वह राम जी की भक्ति क्या करेंगे? जिनको मिठाई खाने में बड़ा मजा आता है, जिनको दूसरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, वह भक्ति क्या करेगा? भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है। जो जितेंद्रिय है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जो इंद्रियों का दास है वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाओ। नारायण नारायण नारायण। आज तो हमने श्रवण किया श्री रामचरित्र चिंतन। कल श्रवण करेंगे श्री कृष्ण चरित्र चिंतन। राम जी के चरित्र से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या अनुकरणीय है, उनके चरित्र का चिंतन किया। आज राम जी के चरित्र का चिंतन किया, कल श्री कृष्ण जी के चरित्र का चिंतन करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितं भागं, ताडं महश्चायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।